हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी इशारा में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, यस कल है सैटरडे, इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लेना। लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो करके यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे भी नया लेक्चर अपलोड होने वाला है, इसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आज के दिन की भी अगर हम लोग बात कर ले, वेलकम बैक अगेन, लाल रंग की वापसी होते हुए देखने को मिल रहा है और काफ़ी अच्छी तरीके से, डिसेंट तरीके से लाल रंग बाजार में हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 1% मार्केट वापस ब्रेक होते हुए देखने को मिल चुका है। चाहे हम सेंसेक्स की बात करें, जहाँ पे आप देख सकते हो 750 पॉइंट की गिरावट है। निफ्टी 50 की बात कर ले तो 240 या फिर 250 पॉइंट के आसपास की गिरावट है, रफली 1% की गिरावट है। एंड आप देख सकते हो कि बाजार में लगातार धीमे धीमे लोअर लो काट काट कर आज के दिन बाजार नीचे ही जाते हुए देखने को मिला। आज के दिन का सबसे बड़ा अगर कोई अचीवमेंट, पॉजिटिव पॉइंट अगर कोई रहेगा तो वो यही रहेगा कि मार्केट 25,000 के नीचे नहीं चला गया। बस यही एक अचीवमेंट है। बाकी अगर देखा गया तो बियर वालों की वापसी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। एंड वापस बियर वालों ने क्या कर दिया है, पोर्टफोलियो की ऐसी की तैसी करके रखी हुई है। बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो आज के दिन वापस ज़बरदस्त डैमेज यहाँ पे हुआ होगा, क्योंकि अगर हम लोग ब्रॉड लेवल पे अगर चीज़ों को चेक करेंगे, निफ्टी 50 तो एकदम सबसे कम गिरा है। बाकी की अगर बात कर ले नेक्स्ट 50 तो ऑलमोस्ट 2% नीचे, बैंक की बात कर ले 1.25% नीचे, फाइनेंस की बात करें 1.25%। मिड कैप वालों की अगेन हालत खराब होते हुए देखने को मिल रही है, 2% तक मिड कैप नीचे देखने को मिल रहा है। निफ्टी 100, 200, 500 आप देख सकते हो हालत खराब। मिड कैप की ओर तो ना ही देखेंगे तो ठीक है, नियर बाय 2% के आसपास की गिरावट। स्मॉल कैप में भी ऑलमोस्ट 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। सो जिनके पोर्टफोलियो में मिड कैप एंड स्मॉल कैप है भाई, ठीक है, उनके तो आज के दिन मतलब हम कह सकते हैं वीकेंड मतलब खराबी होते हुए देखने को मिल गया। इतनी जोरदार गिरावट हम लोग को देखने को मिली। आप देख सकते हैं मिड कैप, स्मॉल कैप काफ़ी बुरी हालत। एंड माइक्रो कैप की भी बात कर ले तो 2.25% नीचे। मतलब जितने छोटे कंपनीज है, ठीक है, मतलब आप लार्ज कैप से नीचे आते तो मिड, मिड से नीचे तो स्मॉल, स्मॉल से नीचे माइक्रो, फिर नैनो, जितना नीचे जाओगे उतना ज़्यादा डैमेज हम लोग को मार्केट में देखने को यहाँ पे मिला है, पोर्टफोलियो में देखने को यहाँ पे मिला है। एंड सेक्टर वाइज भी अगर बात करें, किसी को नहीं बख्शा है। चाहे ऑटो की बात करें, फाइनेंस, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, रियल इस्टेट, हेल्थ केयर, सब में अगर देखेंगे हरा रंग तो मतलब ढूंढ कर भी नहीं मिल रहा है। मतलब कभी कभी देखने को मिलता है ना कि 0.1, 0.2 कुछ तो हरा देखने को मिलता है, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक ही रंग आज के दिन देखने को यहाँ पे मिला है, वो है लाल रंग। हर जगह पे, चाहे सेक्टर की बात कर ले, बड़े बड़े इंडाइसेस की बात कर ले, तो पोर्टफोलियो भी कैसे ही बचेगा। सो हम लोग कह सकते हैं कि हर किसी का पोर्टफोलियो, सिर्फ आपका नहीं, हर किसी का पोर्टफोलियो वापस हम लोग को बुरी तरीके से डैमेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो चलो ये तो चीज़ समझ में आ गई। अब बस हमेशा की तरह कि भाई इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि गिरावट हो या फिर तेज़ी हो, रीज़न पता होना चाहिए। एंड रीज़न की अगर बात कर ले दोस्तों, तो आपको एक्चुअल में बताना चाहूँगा यहाँ पे दो बड़े कॉन्क्रीट कारण है। कॉन्क्रीट कारण के अर्थ क्या होते हैं दोस्तों, कि ये एक्चुअली इस चीज़ के चलते बाजार गिरा है। मतलब कभी क्या होता है कि हाँ हमारे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं होता तो हम नॉर्मल चीज़ें देख लेते हैं, हाँ भाई इस चीज़ के चलते गिरावट हो रही है, चलता रहता है ना, किसी ने सेलिंग कर दिया, चलता रहता है। बट ये दो बड़े मेजर कारण है दोस्तों, इस चीज़ के चलते आज के दिन बाजार यहाँ पे गिरा है। उसमें से पहला कारण को यहाँ पे हम कवर करने जाएंगे। एंड दोस्तों वो कारण है अदानी। यस दोस्तों, अदानी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, इस चीज़ के चलते आज के दिन हमारे बाजार में बड़ी गिरावट में यहाँ पे बियर वालों को मदद मिली है। अगर आपने मेरा कल का आखिरी वाला वीडियो देखा होगा, ठीक है, उसमें मैंने एक पॉइंट कवर किया था, आप सभी लोगों को याद होगा, अदानी ब्राइबरी केस को लेकर एक खबर अपडेट सामने आई थी जो कि रिपोर्ट के जरिए थी, अनकन्फर्म थी। बट इसी चीज़ के चलते दोस्तों जिस प्रकार का प्रेशर अदानी के शेयर्स में देखने को यहाँ पे मिला है, वो सबसे बड़ा कारण रहा है आज की गिरावट का। मतलब न्यूज़ की अगर बात करें, जिनको नहीं पता है, कल के दिन ये न्यूज़ मैंने कवर की थी, रिपोर्ट के जरिए है कि क्या खबर थी कि अमेरिका का SEC मतलब वहाँ का सेबी ने यहाँ पे क्या किया है, कोर्ट से परमिशन मांगी है कि वो पर्सनली अब अदानी को, गौतम अदानी को, वो जो ब्राइबरी केस से रिलेटेड है, वो समन भेजना चाहते हैं। क्योंकि इसके पहले उन्होंने भारत सरकार के द्वारा इस चीज़ की कोशिश की थी, बट सरकार के द्वारा उनको कोई रिप्लाई नहीं मिला है। 12 से 14 मंथ हो गए। सो इसीलिए अब वो चाहते हैं, अमेरिका की जो सेबी है, कि वो डायरेक्टली इनको यहाँ पे समन भेजे। मतलब अगर करेंगे तो वाया ईमेल ही करना पड़ेगा।
पर ये खबर रिपोर्ट के जरिए है। अब अगर रिपोर्ट के जरिए है मतलब अनकन्फर्म है, फेक भी हो सकती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? रिएक्शन। अगर आप अदानी ग्रुप के शेयर्स का रिएक्शन देखोगे, अदानी पोर्ट इतनी बड़ी कंपनी 7.5% टूट गई, पावर 5.5% गिर गया, अदानी एंटरप्राइज 10.5% गिर गया। भाई ये कोई ऐसे वैसे कंपनियां नहीं है, नैनो कैप, माइक्रो कैप, लाख लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली ये लार्ज कैप कंपनियां। एंड डोंट फॉरगेट कि ये जो कंपनियां लाइक अदानी पोर्ट, एंटरप्राइज, ये तो भाई निफ्टी 50 इंडेक्स वाली कंपनियां है। देन अंबुजा सीमेंट 5.25% टूटते हुए देखने को मिल गया। अदानी ग्रीन, जो कि एक्चुअल में जो है ब्राइबरी रिलेटेड जो मामला है ना, उसमें यहाँ पे इसका नाम सामने आया है, 14.5% नीचे। अदानी एनर्जी 12.25% नीचे। अदानी टोटल की अगर बात कर ले, गैस की बात कर ले, 5.5% नीचे। देन एसीसी सीमेंट 3.5%। मतलब अगर आप देखोगे ओरिएंट सीमेंट, संगी सीमेंट, देन इंडस्ट्रीज, देन एनडीटीवी, सब में गिरावट देखने को आप मिल रही है। सो ये जो है तबाही हम लोग को देखने को मिल रही है, किस में देखने को मिली है? अदानी ग्रुप में तबाही देखने को मिली है। और इसी चीज़ के चलते आज के दिन हमारे बाजार में गिरावट देखने को मिली है। आई नो इमीडिएटली आपके दिमाग में ये सवाल आएगा ही आएगा, जो एकदम वैलिड सवाल है कि अगर आप अदानी ग्रुप की यहाँ पे बात कर रहे हो, बट अदानी ग्रुप का इतना वेटेज है ही किधर? अगर हम वेटेज की बात कर ले, क्या निफ्टी 50 में अदानी ग्रुप का क्या कोई बहुत बड़ा वेटेज नजर आता है? अगर निफ्टी 50 के टॉप 10 कंपनीज भी अगर देखें तो वहाँ पे रिलायंस है, देन HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, ITC है, TCS है, एयरटेल है। अदानी किधर है? बड़े लेवल पे तो ऐसा कुछ है नहीं। देन इनडायरेक्टली सेक्टर वाइज भी तो कुछ है नहीं। तो फिर अदानी ग्रुप के इतनी बड़ी गिरावट के चलते इंडियन मार्केट के ऊपर प्रेशर कैसे आ सकता है? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न आप सभी लोगों को पता ही है। अदानी ग्रुप ये डायरेक्टली आपको न्यूमेरिकली तो नज़र नहीं आएगा, बट आपको पता है इनडायरेक्टली ये हमारे इंडिया के ग्रोथ से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा ग्रुप अब ये बन चुका है। क्योंकि सरकार ने मैक्सिमम, अगर आप चेक करोगे, जो कॉन्ट्रैक्ट से ऑर्डर्स है यहाँ पे हम कह सकते हैं अदानी ग्रुप को देके रखे हुए हैं। अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आपको याद ही होगा, अभी पॉलिटिक्स इलेक्शंस भी हुए थे, ठीक है, और इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी एक मतलब चार्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। कौन सा वाला चार्ट? ये वाला चार्ट आपको याद होगा, ठीक है। हम कोई पॉलिटिक्स में यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, हमारा मार्केट से रिलेटेड ताल्लुक है, बट यस, ये चार्ट क्या बताता है कि अदानी ग्रुप 2025 में इंडिया में कहाँ पे उनके बिजनेसेस देखने को मिल रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो। इतने बड़े पैमाने के ऊपर अदानी ग्रुप इंडिया में काम करते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अदानी का प्रेजेंस हमारे भारत में कितने बड़े लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अदानी ग्रुप से रिलेटेड अगर कोई चीज़ रुक जाती है तो ये हमारे भारत देश की ग्रोथ को भी रुका सकती है। ये साफ साफ गणित हम लोग को पता है यहाँ पे चल रहा है, और यही सबसे बड़ा रिस्क है। मतलब जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो वॉरेन बफे जी भी हमें ये बेसिक सिखाते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। तो वैसे ही अगर भारत सरकार की भी अगर बात करें तो उन्होंने भी क्या करना चाहिए, जो मल्टीपल इंफ्रा रिलेटेड बड़े बड़े प्रोजेक्ट है उसको भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। पर अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं वो किस ग्रुप को मिलते हैं? अदानी ग्रुप को ही मिलते हैं। बड़े बड़े पोर्ट्स की बात कर ले, पावर सेक्टर की बात कर ले, अदानी के पास ही हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है। इंफ्रा से रिलेटेड बात कर ले, अदानी के पास ही है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब टाटा को मिलना चाहिए, बिरला को मिलना चाहिए, अदानी को भी मिलना चाहिए, अंबानी को भी मिलना चाहिए, गोदरेज को मिलना चाहिए, किर्लोस्कर है, मुरुगप्पा ग्रुप है, लार्सन एंड टुब्रो है, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप है। अगर ये डाइवर्सिफाई हुआ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो हर किसी को पता ही है कि अदानी ग्रुप ये सरकार के काफ़ी करीब है, एंड बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज प्रोजेक्ट्स इसी ग्रुप को यहाँ पे मिलते हैं। सो अदानी ग्रुप को लेकर कभी भी इस प्रकार से, मतलब ये जो कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें, ये इस प्रकार की चीज़ें जब सामने आते हैं और इस पॉइंट को लेकर जब अदानी ग्रुप प्रेशर में आता है तो वो प्रेशर बाजार पे भी झलकता है, ठीक है। ये अब मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया के लिए अदानी ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मान लो कोई ऐसी वैसी कंपनी, फूड डिलीवरी वाली कंपनी, फॉर एग्जांपल, अगर फूड डिलीवरी वाली कंपनी एग्जांपल लेते बंद हो गई तो क्या भारत को कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? चलो ठीक है, थोड़ी तकलीफ होगी भाई, चलो खाना खुद से लाना पड़ेगा, बट कोई दुनिया ख़त्म नहीं होगी। बट अदानी ग्रुप के जो बिजनेसेस है, यस, वो मतलब हम कह सकते हैं काफ़ी सिग्निफिकेंट बिजनेसेस है जो कि इंडिया को लिटरली चलाते हैं। सो इसीलिए अदानी ग्रुप को लेकर कभी भी अगर इस प्रकार की चीज़ें हुई तो हमारे बाजार के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी ही डालेगी। और ये इसके पहले हम लोगों ने हिंडनबर्ग के वक्त भी थोड़ा बहुत देखा था, और सेम वही चीज़ अभी भी हम लोग को देखने को मेरा अमेरिका को भी ये बात अच्छे से पता है, इसीलिए तो वो अदानी ग्रुप को टारगेट करते। बीच में हम लोगों ने देखा था ना, अदानी ग्रुप को इतना क्यों टारगेट किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो चीज़ है LIC का इन्वेस्टमेंट अदानी में बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिल जाता है। सरकारी बैंक्स के लोन
अदानी ग्रुप को ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। सो अदानी ग्रुप से रिलेटेड अगर इस प्रकार का अगर नज़ारा सामने आएगा, मतलब ये देखो ये जो गिरावट नज़र यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो फिर भाई बाजार के ऊपर यहाँ पे फिर प्रेशर आना यहाँ पे तय ही है। सो ये सबसे बड़ा पॉइंट है जिसको आपने नोट यहाँ पे करना है। लेट्स सी अदानी ग्रुप इस चीज़ को लेकर क्या क्लैरिफिकेशन देते हैं, उसी का इंतजार फिलहाल कर रहे हैं। बट फिलहाल तो आप देख सकते हैं बाजार में डैमेज देखने को मिला है। सेकंड पॉइंट की अगर बात कर ले, रीजन की बात कर ले, तो अगेन एफआईआईज क्यों भाग रहे हैं? दो कारण है, एक तो हमारा गिरता हुआ रुपी एंड दूसरा टैक्स। तो टैक्स को लेकर क्या होगा वो तो 1 फरवरी को पता चलेगा, बट गिरता हुआ रुपी दोस्तों लिटरली हालत खराब यहाँ पे हो चुके हैं। रुपये और ज़्यादा गिर रहा है और आज के दिन तो हद ही पार कर दिए, एक और नया फ्रेश ऑल टाइम लो रुपी ने लगा दिया 91.95 के आसपास। एंड अगर मैं आप थोड़ा चार्ट ही ओपन कर दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से रुपी यहाँ पे गिर रहा है। गिर रहा है मतलब ये भाग रहा है, तो डॉलर का चार्ट है भाई, डॉलर कैसे भाग रहा है आप देख सकते हो। अगर हम चेक करेंगे आज के दिन का हाईएस्ट लेवल 91.96 तक हमारा इंडियन रुपी टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं रुपी का चार्ट लिखा दूँ, ये देखो रुपी देखो कैसे गिर रहा है, ठीक है। ये रुपी वाला चार्ट मैंने ओपन किया, ये देखो कैसे नीचे आ रहा है। और कई सालों से अगर हम लोग बात कर ले तो रुपये यहाँ पे क्या हो रहा है, गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है। तो ये किसी भी एंगल से सेलिब्रेशन करने वाली बात तो यहाँ पे है नहीं। एंड आप सभी लोगों को पता ही है हमारी इकोनॉमी कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है कि हम करेंसी डेप्रिसिएशन को सेलिब्रेट कर ले कि भाई इस चीज़ का फ़ायदा यहाँ पे हो जाए एक्सपोर्टर्स को। हम ज़्यादा इंपोर्ट ही करते हैं, नेट इंपोर्टर ही है। सो इसी चीज़ के चलते दोस्तों आज के दिन की अगर बात कर ले तो हमारे मार्केट में ही ज़्यादा दबाव देखने को मिला है। क्या ग्लोबल मार्केट डाउन है? उतना नहीं, एकदम नॉर्मल है, आप चेक कर सकते हो। बहुत सारी जगह पे तो आपको एशियन मार्केट तो हरे रंग में देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ हमारा मार्केट पिटते हुए देखने को मिला है। और उसके पीछे के अगर कारण की बात कर ले तो ये दो दिग्गज कारण हैं। एक तो हमारा रुपी एकदम और नए ऑल टाइम लो पे चला गया, एंड दूसरा कारण अदानी। यस, इस चीज़ के चलते आज के दिन बियर वालों ने क्या कर दिया, बाजार में ये पैनिक फैला दिया, एंड यहाँ पे बाजार हम लोग को और नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।